प्रश्न 1। शेयर बाजार का प्रमुख सूचकांक कौन सा है? ए आरबीआई, बी निफ्टी 50, सी जीडीपी। आपका सही उत्तर बी निफ्टी 50। प्रश्न 2। बीएसई का फुल फॉर्म क्या है? ए बॉम्बे शेयर एक्सचेंज, बी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सी बेसिक स्टॉक एक्सचेंज, डी भारत स्टॉक एक्सचेंज। आपका सही उत्तर बी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। प्रश्न 3। एनएसई की स्थापना कब हुई थी? ए 1992, बी 1995, सी 1991, डी 2000। आपका सही उत्तर ए 1992। प्रश्न 4। आईपीओ का फुल फॉर्म क्या है? ए इंटरनल पब्लिक ऑफर, बी इनिशियल पब्लिक ऑफर, सी इंटरनेशनल प्राइस ऑफर, डी इनिशियल प्राइस ऑफरिंग। आपका सही उत्तर बी इनिशियल पब्लिक ऑफर। प्रश्न 5। ट्रेडिंग में बुल मार्केट का क्या मतलब है? ए बाजार नीचे जा रहा है, बी बाजार स्थिर है, सी बाजार ऊपर जा रहा है, डी बाजार बंद है। आपका सही उत्तर सी बाजार ऊपर जा रहा है। प्रश्न 6। ट्रेडिंग में बेयर मार्केट का क्या अर्थ है? ए बाजार ऊपर जा रहा है, बी बाजार तेजी में है, सी बाजार नीचे जा रहा है, डी बाजार स्थिर है। आपका सही उत्तर सी बाजार नीचे जा रहा है। प्रश्न 7। स्टॉक खरीदने और बेचने की जगह को क्या कहते हैं? ए मॉल, बी स्टॉक एक्सचेंज, सी बैंक, डी एजेंसी। आपका सही उत्तर बी स्टॉक एक्सचेंज। प्रश्न 8। ट्रेडिंग में पीई रेशियो का क्या मतलब है? ए प्रॉफिट टू इक्विटी, बी प्राइस टू अर्निंग्स, सी पेमेंट टू अर्निंग्स, डी प्राइस टू एक्सपेंस। आपका सही उत्तर बी प्राइस टू अर्निंग्स। प्रश्न 9। किसी स्टॉक की कुल कीमत को क्या कहा जाता है? ए नेटवर्थ, बी मार्केट कैप, सी बैलेंस शीट, डी टोटल शेयर। आपका सही उत्तर बी मार्केट कैप। प्रश्न 10। डिमैट अकाउंट किसके लिए प्रयोग होता है? ए कैश जमा करने के लिए, बी इंश्योरेंस खरीदने के लिए, सी शेयर खरीदने और रखने के लिए, डी लोन लेने के लिए। आपका सही उत्तर सी शेयर खरीदने और रखने के लिए। प्रश्न 11। एसईबीआई का फुल फॉर्म क्या है? ए स्टॉक एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, बी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया, सी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, डी स्टॉक एंड इक्विटी बोर्ड ऑफ इंडिया। आपका सही उत्तर सी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। प्रश्न 12। इंट्राडे ट्रेडिंग का क्या मतलब है? ए शेयर खरीदना और सालों तक रखना, बी शेयर खरीदना और एक ही दिन में बेचना, सी केवल सुबह ट्रेडिंग करना, डी विदेशी शेयर खरीदना। आपका सही उत्तर बी शेयर खरीदना और एक ही दिन में बेचना। प्रश्न 13। ट्रेडिंग में एसएल का मतलब क्या होता है? ए स्टॉप लॉस, बी स्टॉक लेवल, सी शेयर लिमिट, डी सेल लिस्ट। आपका सही उत्तर ए स्टॉप लॉस। प्रश्न 14। ट्रेडिंग में लेवरेज का मतलब क्या है? ए खुद का पैसा लगाना, बी लोन लेकर निवेश करना, सी घाटा करना, डी मुनाफा कमाना।
आपका सही उत्तर बी, लोन लेकर निवेश करना। प्रश्न 15। ट्रेडिंग करने के लिए कौन सा अकाउंट जरूरी होता है? ए, जीमेल अकाउंट, बी, बैंक अकाउंट, सी, डिमैट अकाउंट, डी, इंश्योरेंस अकाउंट। आपका सही उत्तर सी, डिमैट अकाउंट। प्रश्न 16। ट्रेडिंग में वॉल्यूम किसे दर्शाता है? ए, शेयर की आवाज, बी, शेयर की कीमत, सी, कितने शेयर खरीदे बेचे गए, डी, कंपनी की आय। आपका सही उत्तर सी, कितने शेयर खरीदे बेचे गए। प्रश्न 17। ब्लू चिप कंपनी किसे कहते हैं? ए, नई कंपनी, बी, घाटे में चल रही कंपनी, सी, जानी मानी और स्थिर कंपनी, डी, विदेशी कंपनी। आपका सही उत्तर सी, जानी मानी और स्थिर कंपनी। प्रश्न 18। ट्रेडिंग में शॉर्ट सेलिंग क्या है? ए, शेयर खरीदना, बी, शेयर गिरवी रखना, सी, शेयर उधार लेकर बेचना, डी, शेयर बैंक में रखना। आपका सही उत्तर सी, शेयर उधार लेकर बेचना। प्रश्न 19। किसी शेयर की न्यूनतम कीमत को क्या कहा जाता है? ए, हाई, बी, ओपन, सी, लो, डी, क्लोज। आपका सही उत्तर सी, लो। प्रश्न 20। ट्रेडिंग में मार्जिन का क्या मतलब होता है? ए, फायदे का हिस्सा, बी, ब्रोकर की फीस, सी, लोन के रूप में मिली राशि, डी, कंपनी का मुनाफा। आपका सही उत्तर सी, लोन के रूप में मिली राशि।